ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 24 मार्च को ग्रह गणना दिखाती है चतुर्दशी की तिथि, रविवार का अवसर, होलिका का सुंदर दहन का सुंदर अवसर। और इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योग भी बड़ा आपके लिए सुबह का समय तो अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन शाम के समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में ग्रहों का योग शाम के समय जाकर 2-3 दिन के लिए आगे थोड़ा सा हल्का रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए। कहीं ना कहीं जुर्माना पड़ने के योग बन सकते हैं। आपके गलत कृत्य कहीं पकड़ में आ सकते हैं। जैसे होली के आनंद के अवसर पर कोई व्यक्ति कई बार क्या होता है, घूमते हुए निकल जाते हैं, कागज़ हाथ में लिए नहीं, कुछ नहीं लिए, फिर रास्ते में हाथ देकर रोक लिया जाएगा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जुर्माने आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अच्छा है, शांति के साथ काम करने का प्रयास करें। सत्यव्रत इस दिन किया जाएगा सुंदर तरीके से। इस दिन होलिका का दहन भी रहेगा। साथ साथ होलिका का दहन के समय एक बात का ध्यान रखें, आपकी राशि के अनुसार से बता देते हैं कि आपको विशेष तौर पर जो आपके कष्टों को दूर करने के लिए होलिका के अग्नि के अंदर आपको थोड़ी राई ले लेनी चाहिए। अपने सिर पर से वार कर भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करते हुए अग्नि को समर्पित करने का प्रयास करें। भगवान नारायण आपके समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग बनाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, होलिका का दहन कब किया जाए? भद्रांते होलिका का दहन किया जाता है। भद्रा का अंत, दिल्ली के हिसाब से भद्रा का अंत करीब करीब रात को 11:17 पे होगा। तो उसके बाद ही होली जलाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा दोष लग जाता है कई बार। 25 मार्च की यदि हम ग्रह गणना की बात करें तो पूर्णिमा का अवसर है और साथ साथ सोमवार की विशेष तौर पर सुंदर योग बन रहा है। और इस दिन खग्रास चंद्र ग्रहण भी है और दुल्हड़ी भी है। सबसे पहले तो आप सब होली आनंद से मनाएं, भगवान का स्तवन करते हुए मनाएं। होली कैसे मनाया जाए? इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से सुंदर इत्र युक्त जल से होली का मनाने का प्रयास करें। भगवान को भी सुंदर तरीके से भगवान को इत्र अर्पित करने का प्रयास करें। आपके ग्रह दिखाते हैं कि भगवान के साथ इत्र सबसे पहले इत्र से सुगंधित पुष्पों से त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधी पुष्टिवर्धक है आपके लिए। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। भगवान को सबसे पहले सुगंधि अर्पित करें। सुगंधित पुष्पों से भगवान के साथ इत्र के साथ भगवान के साथ होली खेलें और फिर जनता जनार्दन के साथ, सब लोगों के साथ, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, सबके साथ, परिवार के साथ होली खेलने का प्रयास कीजिए। इस दिन खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ेगा। खग्रास चंद्र ग्रहण जो कन्या राशि में विशेष तौर पर पड़ रहा है और आपकी राशि है तुला, आपसे 12वें भाव में पड़ रहा है ये ग्रहण, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन चंद्र ग्रहण के साथ साथ विशेष तौर पर शनि मंगल का टकराव भी चल रहा है और विशेष तौर पर समझे राहु सूर्य की इस टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो रखी है। तो ऐसे में ये ग्रहण का पड़ना विशेष तौर पर जो ग्रह दिखाता है, खासतौर पर ये कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करता दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ग्रहण की छाया पड़ेगी वो वैसे ही ग्रह भारी चल रहे हैं और वहाँ पे अशांति का वातावरण, प्राकृतिक आपदाओं का वातावरण, टकराव की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह आने वाले समय में परेशान कर सकती है। भूकंप, सुनामी, ऐसी घटनाएं, कई अग्निकांड इत्यादि, विस्फोट इत्यादि घटनाएं कुछ आने वाले समय में घटती दिखाई दे रही है। अच्छी बात यह है कि भारत में ये ग्रहण नहीं पड़ रहा है। यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका क्षेत्रों में, कनाडा क्षेत्रों में ये ग्रहण दिखाई देगा। तो यदि आपके कोई परिवार के लोग वहाँ रहते हैं तो उनके लिए उपाय अवश्य कीजिएगा। उनके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसको देखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए शाम को विशेष तौर पर आज की शाम जो है, यदि हम बात करें 25 तारीख की शाम बहुत खास है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा का जन्मदिवस माना जाता है। चंद्रमा का जन्मदिवस यानी चंद्र पूजन, चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दिया जाता है। शंख से दूध का अर्घ्य देकर चंद्रमा का पूजन करें। और आपके चंद्रमा यदि परेशान चल रहे हैं, चंद्रमा आपको परेशान करते रहते हैं, बहुत जल्दी परिवर्तित होते हैं। और चंद्रमा यदि किसी का शीर्ण है, नीच का है, किसी अशुभ ग्रह से ग्रसित है, राहु के साथ है या शनि के साथ दृष्ट हो रहा है और या 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है, 4थे भाव में बैठा हुआ है, तो उसके लिए लगातार उपाय करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में चंद्र का जन्मदिवस के दिन विशेष तौर पे उपाय कर कर, यदि दूध का दान कर कर, गऊ पूजन कर लिया जाए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लिया जाए तो चंद्र को ठीक करने के बहुत सारे उपाय अपने आप हो जाते हैं। तो इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। होली के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे हमारे उत्सव, होली का उत्सव जो है आपके जीवन में कल्याण के अद्भुत रास्ते बना सके। होली की एक सिद्ध रात्रि है भारतीय संस्कृति के अंदर, दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि। देखिए हमारे रात्रि का बड़ा महत्व बताया गया है। कहा गया है जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। और या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, गीता में अंदर कहा गया कि जो निशा है, रात्रि है, वो जागने का पर्व है। जागरण का महत्व भारतीय संस्कृति में इतना अद्भुत कहा गया है। तो कुछ खास उपाय भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं, उनको हमें करने का प्रयास करना चाहिए।
देखिए, होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, नवरात्र, ये सब के साथ रात्रि जुड़ी हुई है। जन्माष्टमी का भी उत्सव जो है वो रात्रि मनाए जाते हैं। नवरात्र का उत्सव भी रात्रि में बनाने का महत्व बताया गया। हम दिन में अपनी पूजा पाठ करके रात्रि में फिर सो जाते हैं। तो जागरण की रात्रि, मुहूर्त रात्रि है। कारण समझे कि वो रात्रि के समय आपका मन शांत होता है, प्रकृति शांत होती है, कोई और परेशानी नहीं होती, बहुत सारे कार्य नहीं चल रहे होते। दिन में आप पूजा करने बैठेंगे तो पता नहीं मन इधर भागेगा उधर भागेगा, तो ना तो पूजा पाठ हो पाती है ना कोई कार्य हो पाता है। और एक बात सिद्धांत तौर पे मान लीजिए कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। हम कहते हैं हम मेहनत करके सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भाग्य लेखे को हम लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं मिटा पाते। और हमने ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण अपने सामने देखे होंगे कि हमसे कम मेहनत कर रहा है, पता नहीं भाग्य में क्या लिखवा के लाया है, छोटा सा एक कदम चलता है, उसके 4 किस्मत आगे जाग जाती है, भाग्य की जो ताले, किस्मत के ताले खुलते चले जाते हैं। और हम दिन भर रगड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खेल भाग्य का भी है। कर्म का तो खेल है ही, कर्म से भाग्य बनता है, लेकिन कहीं पुराने लेखा जोखा, कहीं शुभ कर्म जो पुराने किए हुए हैं, तो वो भी हमारे जीवन में कल्याण करते हैं। होलिका रात्रि के दिन कुछ खास उपाय हैं जिनको करके आप अपनी किस्मत जगा सकते हैं। मैं वो उपाय आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया तरीके से उन उपायों को करके आप जीवन में कल्याण कर सकते हैं। होलिका दहन एक साक्षात यज्ञ है, और उस दहन के समय सदस्यों को सब मिलकर होली मनानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए सब परिवार को कि सब मिलकर वहां एकत्र हों, सब मिलकर होलिका दहन का साक्षात दर्शन करें, परिक्रमा करें। कहा जाता है कि होलिका दहन की जो अग्नि है बड़ी पवित्र मानी जाती है, और इसी पवित्र अग्नि के अंदर जाकर हम क्या करते हैं, अग्नि को वहां पर नवान्न भक्षण समर्पित करते हैं। कहा जाता है होलिका दहन में चना, मटर, गेहूं की बाली आदि अग्नि में समर्पित करनी चाहिए, और उसके बाद अग्नि की 7 या 3 अपनी श्रद्धा के अनुसार से परिक्रमा करनी चाहिए। 7 कर सके तो बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद उससे इस कर्म को कर लेने से, और उसके बाद उस नवान्न भक्षण के जो अन्न को प्रसाद रूप में घर में ले जाने से घर में शुभता आती है। देखिए, आजकल तो कोविड का महाकाल चल रहा था ना, पूरे विश्व में भयावह स्थिति बनी हुई है, और ऐसे में हमें कहा जाता है कि अग्नि में बहुत कुछ डालने से कल्याण के मार्ग पड़ते हैं। तो आप कोशिश कर लें, 2 चीजें मैं आपको बता देता हूं, उसको डाल लेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे, बहुत वातावरण शुद्ध होगा। देखिए, अग्नि जो होती है ना वो बड़ी शुद्ध होती है, और उससे वातावरण में जो धूम्र निकलता है वो जीवन में कल्याण करने वाला होता है, वातावरण को शुद्ध करने वाला होता है। कोविड का भयावह समय चल रहा है, ऐसे में थोड़े से कपूर ले लीजिए और अपने हाथ से उस अग्नि में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा, और साथ साथ उसका प्रभाव जो पड़ेगा, हम इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त रिसर्च है। 1928 के अंदर जर्मन यूनिवर्सिटी ने, जर्मन की बर्लिन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके बताया है कपूर इत्यादि को जलाने से और गूगल को जलाने से और इन सब औषधियों को जलाने से 3200 स्क्वायर फीट के अंदर जितने टीबी बैक्टीरिया के होते हैं, प्लेग के बैक्टीरिया होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इससे वायरस भी शुद्ध दूर होगा, और साथ साथ जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। होलिका के दिन खास तौर पे एक काम और कर सकते हैं, घर के मुखिया को होली के अंदर खास तौर पे कपूर को भिगोकर, और साथ साथ उसके साथ 2 औषधि और है, 2 लौंग ले लीजिए, 1 बताशा ले लीजिए और 1 पान के पत्ते को, इन सबको होली की अग्नि में देसी घी में भिगोकर अग्नये नमः इस बात मंत्र जप करते हुए होली में समर्पित कर देना चाहिए। उसकी परिक्रमा करनी चाहिए, और साथ साथ परिक्रमा करते हुए एक सूखे नारियल को भी अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। यह हवन ही होगा वास्तविक तौर पे, इससे जीवन में अद्भुत योग बनेंगे। ना तो केवल एक काम नहीं, कष्ट दूर होंगे, बल्कि घर में सुख समृद्धि इत्यादि। इस गोले को घर से लेके आइएगा, सबके हाथ लगवा लीजिएगा, फिर समर्पित कर दीजिएगा, समस्त कष्ट इत्यादि दूर होने के योग बनेंगे। जिस दिन होली जलानी हो उससे खासतौर पर उस दिन सुबह सुबह एक साबुत पान का पत्ता लेकर साबुत सुपारी उसमें रख दें, हल्दी की 1 गांठ उसमें रख दें, और मंदिर में, किसी भी मंदिर में चले जाएं जहां शिवलिंग हो, वहां पर उन्हें समर्पित करें। भगवान शिव को खासतौर पर अपने जीवन साथी के साथ यदि प्रार्थना करते हुए इस कर्म को करेंगे तो कहा जाता है प्रणाम करके वापिस आ जाइएगा। ये करके देखिएगा, यदि मनमुटाव चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो देखिएगा कल्याण के योग बनेंगे। और यदि आज से होली वाले दिन से आरंभ करके 7 दिन ये प्रयोग करेंगे तो देखिएगा घर में सुख शांति इत्यादि होने के अद्भुत योग बन सकते हैं। तो इतना शुभ मुहूर्त है होली का। होलिका दहन के बाद रात्रि में एक काम और कर सकते हैं, वहां जब अग्नि जल रही हो तो घर में कहा जाता है कंडे पहले बना के रखें, और उस कंडों के साथ साथ गोबर के कंडे को जलाकर उस पर साथ साथ नारियल की गिरी और गेहूं की बाली भून कर वहां पे कहा जाता है कि यदि अग्नि को समर्पित कर दी जाए तो इससे घर की दुख दरिद्र इत्यादि नाश होने के योग बनते हैं। और साथ साथ घर में जो इस धूम्र को इस पर रखा जाता है उससे निरोगिता उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्यूम्स ऐसी होती हैं, उससे इस प्रकार की जो फ्यूम निकलेंगी, जो धूम्र उपस्थित होगा वो कल्याण करने वाला हो। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होती है आमतौर पे,
पूर्णिमा के दिन कहा होली की जाती है, और जिस प्रकार रात्रि में पूर्णिमा हो उस दिन ही होली जलाने का महत्व है शास्त्र में। एक चांदी के पात्र में, ये उपाय मैं खास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि होलिका दहन वाले दिन जब होली जल रही होती है उस दिन चंद्रमा का जन्मदिन भी होता है, और उस दिन ये उपाय करेंगे तो कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे जीवन में। मन, चंद्रमा मन का प्रतीक है। एक चांदी के पात्र में कच्चा दूध डालकर और पति पत्नी चंद्रमा को कहा जाता है अर्घ अवश्य देना, चंद्रमा का दर्शन करते हुए। इससे कहा जाता है कि यदि आपके प्रेम संबंध में कुछ परेशानी आ रही है वो दूर होने के योग बनेंगे। जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन पूर्णिमा होती है, और फागुन मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जन्मदिन भी होता है। इस सुंदर मुहूर्त का आप ले सकते हैं लाभ अपने चंद्रमा को प्रबल करने के लिए। तो उस दिन क्या करना है आपको, कोशिश ये करें चंद्रमा को अर्घ दें, पति पत्नी दोनों मिलकर दूध से अर्घ दें। चांदी के पात्र में थोड़ा दूध रख लीजिए या शंख में रख लीजिए, वो दूध अर्पित कर दीजिए। और कहा जाता है कि यदि वहाँ से उठाकर उस दूध का तिलक भी कर लेंगे तो आपके जीवन में प्रेम का उदय होगा, कल्याण का उदय होगा। तो इस छोटे छोटे उपायों को करके आप जीवन में कल्याण का योग बनाएं। होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो।